हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कि विलयन की सांद्रता तथा क्वथनांक में उन्नयन के मध्य ऊष्मागतिकीय संबंध को ज्ञात करना। तो अपने पिछले टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इस कर्व को अपने इस ग्राफ को स्टडी किया था। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर कि कोई सॉल्वेंट जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है अर्थात रूम टेम्परेचर पर है तो उसकी वेपर का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो मान लिया इतना है। इस पॉइंट के कोरस्पोंडेंस वेपर प्रेशर P नॉट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सॉल्वेंट है इसके वेपर प्रेशर को P नोट के इक्वल करने के लिए इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के साथ वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक टेम्परेचर ऐसा मिलेगा जिस पर इस सॉल्वेंट की वेपर का प्रेशर कितना हो जाएगा P नोट अर्थात 1 एटमॉस्फेयर। उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट, उस विलायक का क्वथनांक। तो किसी भी विलायक का वह ताप जिस पर उस विलायक की वाष्प का दाब P नोट अर्थात एक वायुमंडलीय या कह दो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाह्य वायु दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु बोलते हैं उस विलायक के लिए। अब इस सॉल्वेंट के अंदर अपने कोई नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा आपको उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है विलेय को मिलाने के कारण। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो विलयन मिलेगा उसका वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए इसको अपने इससे डाउन ले लिया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P नोट करने के लिए इसको गर्म करेंगे। गर्म करते करते जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर P नोट के इक्वल हो जाता है उसको मान लेते हैं अपने कि T पॉइंट। इस बिंदु को E, इस बिंदु को G और इस बिंदु को अपने F लिख देते हैं। अब ये सॉल्यूशन कर्व है। सॉल्यूशन कर्व T टेम्परेचर पर बॉयल होगा क्योंकि T टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्यूशन की वेपर का प्रेशर P नोट के इक्वल हो जाता है। तो ये T क्या होगा इस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट। इस फिगर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, इस चित्र के अंदर आपके पास जो पॉइंट मिल रहे हैं G और F, इन दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं। G के कोरस्पोंडेंस वेपर प्रेशर को अपने मान लेते हैं PS। इन भिन्न भिन्न कंडीशन के ऊपर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, कौन सी? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण एंड राउट्स लॉ की हेल्प लेते हुए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मध्य अपने रिलेशनशिप निकालेंगे। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, इक्वेशन है वो क्या होती है? नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन में R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 T2 क्या है? दो अलग अलग टेम्परेचर हैं। P1 P2, P1 क्या है? T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, P2 क्या है? T2 टेम्परेचर वेपर प्रेशर, R गैस कांस्टेंट
और डेल्टा एच वी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की गुप्त ऊष्मा। अब अपने जो सॉल्यूशन कर्व है, इस सॉल्यूशन कर्व के ये दो पॉइंट जी और एफ के ऊपर अपने विचार करेंगे। तो जी पॉइंट के कोरस्पॉन्डस टेम्परेचर जो है वो कितना है? टीबी। एंड वेपर प्रेशर कितना है? पीएस। वेपर प्रेशर कितना है? पीएस। जी पॉइंट के कोरस्पॉन्डस टेम्परेचर कितना है? टीबी। और वेपर प्रेशर कितना है? पीएस। इसी ढंग से जो आपके पास सेकंड पॉइंट एफ है, इसके कोरस्पॉन्डस टेम्परेचर जो है वो कितना है? टी। एंड वेपर प्रेशर जो है वो कितना है? पी नॉट। इन दोनों ही पॉइंट जो जी और एफ है, इसके लिए क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म यूज करें तो क्या बनेगी? नेचुरल लॉग P2। दैट मीन इस F बिंदु के कोरस्पॉन्डस प्रेशर कितना है? P नॉट अपॉन में P1, अर्थात G के कोरस्पॉन्डस कितना है? PS इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन में R 1 अपॉन में टी बी माइनस 1 अपॉन में T। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा एच वी, क्योंकि अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी किसके सॉल्यूशन के लिए की जाती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयनों के लिए की जाती है। डेल्टा एच वी क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की शुद्ध विलायक की गुप्त ऊष्मा किसके लिए? आपके वाष्पन के लिए। तो शुद्ध विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। एल एन पी नॉट अपॉन में पी एस इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन में आर टी बी और टी, तो यहां क्या आ जाएगा? टी माइनस टी बी। एल एन पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन में आर, इन दोनों का डिफरेंस, ये टी में से टी बी कम करें, टी माइनस टी बी, तो ये क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। तो यहां क्या पुट कर दें? डेल्टा टी बी अपॉन में टी बी डॉट टी फॉर डाइल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने विलेय बहुत ही कम मात्रा में मिलाया। जब विलेय कम मात्रा में मिलाएंगे तो एलिवेशन भी क्या होता है? कम मात्रा में मिलता है, अर्थात T जो होगा ये TB के लगभग इक्वल होगा, नियरली क्लोज होगा, अर्थात T नियरली इक्वल टू TB। सो क्या हो जाएगा? एल एन पी नॉट अपॉन में पी एस इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन में आर इंटू डेल्टा टी बी अपॉन में टी बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या था कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो जो
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, अर्थात रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। क्या मतलब हुआ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ये किसके इक्वल होती है? सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन के। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक्स बी यहां पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कि विलयन के अंदर विलेय की मोल बिन। तो यहां से पी नोट के द्वारा इस पी नोट को डिवाइड करेंगे, फिर इस पी एस को करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल टू एक्स बी। यहां से पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, पक्षांतरण कर देंगे तो दोनों तरफ लॉग लेने पर नेचुरल लॉग पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स बी। नेचुरल लॉग पी नोट अपॉन पी एस, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है? पी नोट अपॉन पी एस, इसलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स बी इज स्मॉल, अपने जानते हैं एक्स बी क्या है? स्मॉल। आपको पता है किसी विलियन के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की मोल बिन हमेशा क्या होती है? लेस देन 1 होती है, अर्थात एक्स बी क्या है? स्मॉल है, इसलिए एक्सपेंशन ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स बी ये किसके इक्वल होता है? अपने माइनस एक्स बी के, और ये इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें। सो एल एन पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू माइनस, और इस की जगह पे अपने क्या पुट कर देंगे? माइनस एक्स बी। ये क्या गया? नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन में पी एस इक्वल टू एक्स बी। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों के अंदर जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, अर्थात क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा एच वी अपॉन में आर इंटू डेल्टा टी बी अपॉन में टी बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स बी। इक्वेशन थर्ड, वी नो एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन होता है, कैसे निकाला जाता है? किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उस कंपोनेंट के मोल्स की संख्या के अंदर, अर्थात एनबी के अंदर किसका भाग दें? सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल मोल्स हैं, अर्थात विलेय और विलाय के मोलों की संख्या के जोड़ का भाग दे दें, तो Na प्लस एनबी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अपने पता है एनबी लेस देन क्या होता है? Na, इसलिए एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा? एन बी अपॉन में एन ए। एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि एन ए की वैल्यू एन बी के कंपेरिजन क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे अपने नेग्लिजिबल मानते हुए, तो एक्स बी बराबर क्या आ गया? एन बी अपॉन में एन ए। और किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? उस कंपोनेंट के गिवन मास के अंदर उसके मोलर मास का भाग देने पर, तो एन बी अर्थात बी के मोलों की संख्या निकाल लें तो बी का गिवन मास डब्ल्यू बी अपॉन में बी का मोलर मास एम बी। इसी ढंग से ए के मोलों की संख्या निकालें, अर्थात सॉल्वेंट के मोलों की संख्या निकालें तो कैसे निकलेगा? डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। एक्स बी की ये वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन थर्ड? डेल्टा एच बी अपॉन में आर इंटू डेल्टा
टी बी अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए एम ए। यहां से डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, आर अपॉन में आर टी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा इधर, डेल्टा एच बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। डेल्टा टी बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर एम ए अपॉन में डेल्टा एच बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए। यदि विलेय के स्मॉल एम मोल, इफ स्मॉल एम मोल्स of solute dissolve in 1000 gram of solvent, यदि 1000 ग्राम विलायक के अंदर विलेय के स्मॉल एम मोल घुले हों तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा टी बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर एम ए अपॉन डेल्टा एच वी। ये जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने कह दिए उसने, स्मॉल एम अपॉन में कितना मास दे दिया, 1000। तो यहां से डेल्टा टी बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर एम ए अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच वी इंटू स्मॉल एम। आर गैस कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, टी बी किसी भी सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स है, एम ए सॉल्वेंट का मोलर मास फिक्स है, डेल्टा एच वी डाइल्यूट जो सोल्यूशन था उसके इवेपोरेशन के लिए लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, ये फिक्स वैल्यू है किसी सॉल्वेंट के लिए, 1000 फिक्स वैल्यू है। तो ये सभी की जगह पर क्या लिख देते हैं, के बी इंटू स्मॉल एम। और के बी क्या है आपका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और ये किसके बराबर है आपके, के बी जो है किसके बराबर है, आर टी बी स्क्वायर एम ए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी। इसकी जगह अपने के बी पुट किया है। कई बुक्स इसको ऐसे भी कह देती हैं, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी अपॉन में एम ए। और डेल्टा एच बी अपॉन एम ए की जगह पे लिख देते हैं आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। और एल वी क्या है, पर ग्राम सॉल्वेंट के लिए लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। 1 ग्राम या इकाई ग्राम विलायक के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पर ग्राम के लिए, ये क्या है, लेटेंट हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है कांस्टेंट डेल्टा टीबी को हटाएं तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी टू स्मॉल एम। अर्थात डेल्टा टीबी जो कि क्वथनांक में उन्नयन को बताता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम विलायक के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब आपने मोलों की संख्या चेंज होने के साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए डेल्टा टीबी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ होता है। और यदि आप इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1 अर्थात 1 मोलर का सोल्यूशन हो आपके पास, 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन हो,
देन के बी बराबर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा टी बी। कि एक मोलैलिटी वाले सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है वो ही क्या कहलाता है, आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो ये रिलेशनशिप अपने ड्राइव करना था, थर्मोडायनेमिकली ड्राइव कर लिया। और क्या प्रूव किया आपने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के मध्य थर्मोडायनेमिकली ड्राइव किया है रिलेशनशिप को। एक बार फिर समझे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सॉल्वेंट था, उसकी कोई वेपर प्रेशर था। आप वेपर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाह्य वायुमंडल दाब के बराबर करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको गर्म करोगे। गर्म करने पर जिस टेम्परेचर के ऊपर, टीबी टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्वेंट की वेपर का प्रेशर किसके हो गया, पी नॉट के इक्वल हो गया, तो यह टेम्परेचर क्या कहलाता है, इस सॉल्वेंट के लिए क्वथनांक बिंदु कहलाता है। सॉल्वेंट के अंदर, किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब आप कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा, उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वाष्प दाब कम होकर यहां आ गया। अब इस वाष्प दाब को इसके इक्वल करने के लिए गर्म करेंगे सॉल्यूशन को, और जिस टेम्परेचर पर जाके सॉल्यूशन के वाष्प का दाब पी नॉट के इक्वल हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इस विलयन के लिए क्वथनांक कहलाएगा। पहले क्वथनांक ये था प्योर सॉल्वेंट का, जैसे ही आपने क्या किया, उसके अंदर कोई विलय मिला दिया तो क्वथनांक बढ़ के क्या हो गया, टी हो गया। तो अर्थात क्वथनांक में क्या मिल गया, एलिवेशन मिल गया। तो एलिवेशन डेल्टा टीबी के बराबर होगा वो। अब इस सॉल्यूशन कर्व के ऊपर जो 2 पॉइंट जी और एफ मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स के लिए अपने क्या लगाएंगे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म को यूज करेंगे। जी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस टेम्परेचर टीबी है और वेपर प्रेशर पीएस है, और एफ पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस जो टेम्परेचर है वो कितना है, टी, और वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन में पी एस इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन में आर 1 अपॉन टी वन अर्थात टी बी माइनस 1 अपॉन में टी। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन में पी एस इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन में आर टी माइनस टी बी अपॉन में टी बी डॉट टी। अब इसको सॉल्व किया तो नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन में पी एस इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन में आर इंटू डेल्टा टी बी अपॉन टी बी डॉट टी। यहां पर ये डेल्टा एच बी क्या होता है, तनु विलयन के लिए शुद्ध विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, अर्थात आपने विलय कम मिलाया है, विलय कम मिलाया है तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो भी कम मिलेगा, अर्थात टी जो है इसके क्लोज होगा। तो और टी नियरली इक्वल टू टी बी, तो इसलिए इस टी की जगह भी अपने क्या पुट कर देंगे, टी बी पुट कर देंगे। जो टी बी इंटू टी बी क्या हो जाएगा, टी बी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस सोल्यूशन के लिए राउट्स लॉ को यूज करें तो राउट्स लॉ क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी के। तो 1 माइनस ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू किसके होते हैं, विलय की मोल बिन के। तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, यहां से पक्षांतरण करके पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। नेचुरल लॉग लेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब इसको उल्टा दिया गया, अपने पी नॉट को ऊपर और पी एस को नीचे लेकर आए, तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक्स बी मोल फ्रैक्शन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन अगर निकालें किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का तो वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, अर्थात एक्स बी क्या स्मॉल है, इसलिए log 1 माइनस एक्स बी नियरली इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस एक्स बी के। इसकी जगह अपने पुट कर देंगे माइनस एक्स बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आया, नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू एक्स बी।
अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से इसके इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स बी, ये आ गया। अब उसके बाद एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, विलेय की मोल बिन है तो मोल बिन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलियन के अंदर जो टोटल मोल थे विलायक और विलेय के को जोड़ का भाग दे देंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीन क्या हुआ कि विलेय के मोलों की संख्या विलाय के मोलों की कंपैरिजन क्या है, काफी कम है, तो इसलिए इसको अपने नेग्लेजिबल मानते हुए छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं कि जिस भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसके गिवन मास के अंदर उस कंपोनेंट के मोलर मास क्या डिवाइड किया जाता है। तो एन बी निकालेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और जब एन ए निकालने हैं विलायक के मोलों की संख्या तो विलायक का गिवन मास डिवाइडेड बाय विलायक का मोलर मास। और एक्स बी की इस वैल्यू को अपने क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त मिलेगी। यहाँ से डेल्टा टी बी निकालेंगे, रीअरेंज कर लेंगे सभी को और ये इक्वेशन मिलेगी। यदि आपके पास 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है, 1000 ग्राम विलायक में स्मॉल एम मोल विलेय के घुले हुए हैं, तो डब्ल्यू ए की जगह क्या पुट कर देंगे 1000 और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जगह क्या पुट कर देंगे स्मॉल एम, ये पुट कर दिया। यहां से 1000 को इसके पास लिए, आर गैस कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट किसी पर्टिकुलर सोलवेंट के लिए फिक्स वैल्यू, एम ए उस सोलवेंट का मोलर मास ये फिक्स वैल्यू, डेल्टा एच बी उस सोलवेंट के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा ये फिक्स वैल्यू, 1000 भी फिक्स वैल्यू। तो ये सभी की जगह अपने क्या कर देंगे, कांस्टेंट के भी यूज कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये किसकी जगह पुट किया है, इस सारे की जगह पुट किया है, आर टी बी स्क्वायर एम ए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी। कई बार अपने पास लेटेंट हीट जो दी गई है वो पर ग्राम के पीछे दी होती है, तो कैसे करेंगे इसको, एम ए इसके बटे में ले जाएंगे डेल्टा एच बी के, और इस रेशियो को क्या बोलते हो आप, एल वी, अर्थात लेटेंट हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के इकाई ग्राम के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब यदि इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या साइन आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी का, अर्थात डेल्टा टी बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलैलिटी के ऊपर, मोललता के ऊपर। और मोललता क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, अर्थात मोलों की संख्या चेंज होती जाएगी तो मोललता भी चेंज हो जाएगी, और मोललता चेंज होते ही डेल्टा टी बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और जब कोई आपके पास ये डेल्टा टी बी है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि आप के बी की डेफिनेशन देना चाहते हो तो इकाई मोललता वाले विलियन के लिए जो क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त होता है वो ही क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो अर्थात यदि मोलैलिटी 1 है, यूनिटी है, तो के बी किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी के इक्वल होगा। इसी के साथ ये जो रिलेशनशिप में ड्राइव किया है, थर्मोडायनेमिकली ड्राइव किया है किसके बिटवीन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बिटवीन। थैंक यू।